हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में और आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। मैं दिलीप शर्मा आपका तहे दिल से खुली बाहों से आपका स्वागत करता हूँ। जी बिल्कुल, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल झकास होंगे, बिंदास होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जिस हिसाब से आपको पता है दिल्ली में पानी का त्राहिमाम आया हुआ है, पुरानी दिल्ली और आउटर दिल्ली भर चुके हैं, ठीक है। जहाँ अभी हमें वहाँ थोड़ा पानी का इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। तो कोई नहीं, सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इनसे निपटते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने सिलेबस को आगे लेकर चल रहे हैं। सिलोइज्म का ये तीसरा दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, एक अच्छा कंसेप्ट लेकर आएगा। सिलोइज्म का हर दिन एक अच्छा कंसेप्ट लेकर आया है। हमने पहले दिन बेसिक को डिस्कस किया, दूसरे दिन हमने 3 नोट देखे जिसके बलबूते पर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो भी देखा। और आज हम कंसेप्ट डिसाइड करने वाले हैं आइदर और का, ठीक है। आज हमारे पास मेनली आज के जो लेक्चर है उसमें मेनली हमारे पास 2 काम होंगे। एक काम होगा रिवीजन का जो हमने किया था अभी तक, और एक काम होगा कंसेप्ट ऑफ आइदर ऑफ। आइदर और का कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी को? जी, होना भी नहीं चाहिए। जिससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पैनल पर एक मोटिवेशनल लाइन लिखी हुई है कि इफ़ वी हैव द एटीट्यूड दैट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डे इट यूजुअली इज। यदि हमारा दृष्टिकोण ये है, यदि मैं ये मानता हूँ, यदि मेरा मानना ये है कि आज का दिन जो है वो महान दिन होगा, मैं कुछ अच्छा करूँगा आज के दिन, तो आमतौर पर ऐसा ही होता है, सामान्यतः ऐसा ही होता है। जो मैं सोचता हूँ, मतलब मैं तो क्या हर पर्सन के बारे में कह रहा हूँ, जो हर पर्सन जो सोचता है ऐसा ही होता है, आमतौर पर वो दिन अच्छा ही होता है। समझिए मेरी बात को। तो यदि आपको लगता है कि ये दिन मेरा दिन है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आप वो दिन आपका ही होता है, वो दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि आप ये मान कर आज का दिन शुरुआत करते हुए टू डेज माई डे, यदि ये दिन मेरा है तो वो दिन आपका ही है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप शुरुआत कीजिए और देखोगे आप कि वो दिन आपके लिए कितनी अच्छी तरक्की लेकर आता है, कितने अच्छे बदलाव, सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है। उन सकारात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे अपने जीवन का विकास करते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेस करते हैं, सक्सेस होते हैं और लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, सीधा आगे बढ़ूँगा टॉपिक पर, सिलोजिज्म पर। चूँकि हम देख पा रहे हैं कि हमें 55 मिनट की क्लास भी कम पड़ रही है इस टॉपिक को डिस्कस करने में। तो मैं इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना कह दूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मैं टॉपिक पर आगे बढ़ता हूँ और मैंने आपको एक मोटिवेशन लाइन का मतलब समझा ही दिया है। इस मोटिवेशनल लाइन का मतलब क्या है वो आप जानते हैं कि इफ़ वी हैव एटीट्यूड दैट्स इट्स गोइंग टू द ग्रेट डे यूजुअली इज, कि यदि हमारा दृष्टिकोण है कि टू डे इज़ माई डे, टू डे इज़ माई डे, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। चलिए भाई, हमें आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने अभी तक क्या जाना? हमने अभी तक नोट नंबर फर्स्ट को जाना। तो नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट्स यानी कि ए या डी की बात कर लूँ, ए या सी की बात कर लूँ, या बी या डी की बात कर लूँ, जब दो एलिमेंट्स में जिसके बीच कोई संबंध नहीं है, यदि उस एलिमेंट्स की बात की जाती है, तो तीनों ही एलिमेंट्स में जब मैं बात करूँगा किसी भी कंक्लूजन की, तो मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? पॉसिबिलिटी की बात करूँगा, ठीक है। डेफिनेट जो कंक्लूजन होंगे वो क्या होंगे? गलत होंगे। तो डेफिनेट जो कंक्लूजन होंगे वो क्या होंगे? वो गलत होंगे। समझे मेरी बात को? तो जब कभी मैं ऐसे दो एलिमेंट्स के बारे में बात करूँगा जिनके बीच कोई संबंध नहीं होगा, तो मैं हमेशा संभावनाओं में बात करूँगा। कहाँ बात करूँगा? संभावनाओं में। क्यों? क्योंकि संभावनाओं में ही बात की जा सकती है जब दो एलिमेंट्स के बीच कोई संबंध ना हो। कौन कौन से एलिमेंट है ऐसे? ए डी, ए सी और बी डी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमेशा नहीं होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। मैं यदि नोट नंबर 2 की बात कर लूँ, तो देखिए, जब मैं ऐसे एलिमेंट्स की बात करता हूँ जहाँ पर कुछ हिस्सा तो डेफिनेट दिया होता है,
देखो कुछ हिस्सा क्या है, खाली होता है। तो जब कभी भी मैं ब्लैंक स्पेस की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, ब्लैंक स्पेस की, यानी खाली स्थान की बात करूँगा, मैं ब्लैंक स्पेस की बात हमेशा कहाँ करूँगा, पॉसिबिलिटी में बात करूँगा। समझे, कहाँ करूँगा, पॉसिबिलिटी में बात करूँगा। किसकी, ब्लैंक स्पेस यानी कि रिक्त स्थान की या खाली स्थान। हिंदी वालों के लिए ऐसा कोई टफ इंग्लिश ये है नहीं, आप आराम से समझ पाओगे। ठीक है, पहला नोट क्या कहता है कि जब हम दो ऐसे एलिमेंट्स की बात करते हैं जिनके बीच कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर जैसे मैं बात कर लूँ ए और सी के बीच, ए और डी के बीच, ए और सी के बीच, या फिर बी और डी के बीच, तो यहाँ पर देखिए ना तो यहाँ पर कोई रिश्ता है, समझे मेरी बात को, और जहाँ कोई भी रिश्ता दो एलिमेंट्स के बीच नहीं होगा वहाँ पर सारी संभावनाएं सही होती हैं और डेफिनेट बातें गलत होती है। समझे मेरी बात को। मैं तीसरे नियम पर बढ़ूँ उससे पहले मैं डिस्कस किया था मैंने आपसे कंसेप्ट, कौन सा, शुक्ला जी मिश्रा जी कंसेप्ट। ऐसे कुछ ए बी हैं, कोई भी बी सी नहीं है, और मैंने कहा था ये पूरे आपके सिलोजिज्म का सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम है। आपको सिर्फ इतनी हिस्से का पता है, भाई मैं कह दूँ कि ऑल सी इज़ ए पॉसिबिलिटी, भाई पूरा सी तो यहाँ पर आ सकता है। मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ कि पूरा सी तो यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा ए यहाँ नहीं जा सकता। पूरा ए यहाँ नहीं जाए तो ये हिस्सा क्या है, सिर्फ प्रतिबंधित है किससे, सी से। तो कुछ ए तो सी होंगे ही नहीं, इस बारे में कल मैंने डिटेल में बात की थी। अच्छा, जो कोई भी सिलोजिज्म को पढ़ने आया हो आज पहली बार मेरी क्लास में, पहले वो लास्ट की 2 क्लास पढ़ के आए, क्योंकि बिना लास्ट की 2 क्लास के आपको सिलोजिज्म का ये तीसरा डे समझ में नहीं आएगा भाई। भले ही इसमें मैं कंसेप्ट दूसरा डिस्कस करने वाला हूँ, बट जब मैं कंक्लूज़न को सही और गलत करूँगा उसके लिए मुझे तीनों नियम लगेंगे, और तीनों नियम को मैंने बहुत ही आराम से लास्ट क्लास में समझाया है। अब तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ सिर्फ आपको, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने तीनों नियम को बहुत ही आराम से समझाया है। तो आप पहले लास्ट क्लास में जा कर के सिलोजिज्म डे 2 पर और सिलोजिज्म डे 1 दोनों को ले करके दोनों क्लास ले पहले, तब इस क्लास को ले। चाहे वो बच्चे जो इसको लाइव नहीं ले पा बाद में लेंगे, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप सिलोजिज्म डे 1 और डे 2 को लें, फिर सिलोजिज्म डे 3 को लें। ठीक है, वीडियो तो आपका ही है, पहले आप डे 1 को लें, फिर डे 2 को लें, फिर लें डे 3 को, क्योंकि ऐसा करने पर ही आपको सिलोजिज्म ढंग से समझ में आएगा। ढंग से तो क्या समझ में ही तब आएगा जब आप डे 1 और डे 2 की क्लास लेकर आओगे, क्योंकि अगर आप बीच से आओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको बीच में से नहीं आना है, आपको पहले डे 1 की क्लास लेनी है, फिर आपको डे 2 की क्लास लेनी है, और फिर आपको सिलोजिज्म में आना है, डे 3 में आना है। ठीक है, क्योंकि डे 3 में मैं सिर्फ आपको नियम को रिवीजन करा रहा हूँ, और रिवीजन में आपको 5 मिनट में करा रहा हूँ तीनों नियम का, और वहाँ मैंने पूरे 1 घंटे पूरे 55 मिनट तीनों नियमों को डिस्कस किया है, बिल्कुल आराम से डिस्कस किया है। तो आप वहाँ पर जाएं और तीनों नियमों को आराम से देखें, और किस हिसाब से मैंने डिस्कस किया है उसको देखें। ठीक है, डिस्कस करने का तरीका देखें, डिस्कस मैंने डायग्राम के थ्रू भी किया है कि किस प्रकार से डायग्राम के थ्रू में उसको डिस्कस किया है, उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है भाई, रूल नंबर 3 कहता है कि जब दो एलिमेंट्स के बीच संबंध हो, और जब दो एलिमेंट्स के बीच संबंध हो लेकिन कौन सा हो, प्रतिबंधित हो, नेगेटिव हो। जब दो सम के बीच एक तो संबंध हो, पूर्ण संबंध हो, एक प्रतिबंधित हो, संबंध तो आधा हो तो भी चलेगा, लेकिन यदि पहले से बात संबंध की हो रही है, तो पहले से उसमें दोनों में संबंध है, तो वहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी भाई, गलत हो जाएंगी। सारी संभावना, जहाँ यदि मुझे पता है कि मेरे 0 to 0 बैच के सभी बच्चे होशियार हैं, और आप कहो कि सर आपके बैच के सभी बच्चों के होशियार होने की संभावना है, अरे संभावना क्या है, मुझे पता है, मैं अपने बैच में मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने बैच में जी तो मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूँ, मेरे कंटेंट में दम है, तो मुझे पता है कि मेरे बैच के जो स्टूडेंट हैं सभी के सभी इंटेलिजेंट हैं। तो इसमें संभावना की कोई बात ही पैदा नहीं होती, संभावना की कोई बात ही पैदा नहीं होती। जब मुझे पता है कि मेरे कंटेंट में जान है, मेरे कंटेंट में जान है, तो संभावना की बात तो पैदा ही नहीं होती। मेरे सारे स्टूडेंट क्या हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंट हैं। ये मैं कह दूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट किसी और टीचर से नहीं पढ़ता रीजनिंग में, तो आप कहोगे सर कुछ पढ़ने की संभावना है, मैंने नहीं, मुझे पूरा विश्वास है जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ेगा
उसे पता है कि जो कंसेप्ट यहाँ है इससे बेहतर कंसेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है। तो वो स्टूडेंट नहीं और जाने ही वाला नहीं है। जो एक बार मेरे पास आ गया, जिसने एक बार मेरे पढ़ाने का तरीका देख लिया, जो एक बार मेरे पढ़ाने के तरीके से वाकिफ़ हो गया, उसके बाद वो कहीं जाने वाला ही नहीं है। आपकी जो शिकायत आती है स्लो कराने की या स्लो बोलने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्लो बोल सकता हूं, लेकिन उससे आपका ही नुकसान होगा कि आपको जो कंटेंट है वो ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड होगा। जहां आपकी 5 या 6 क्लास लगेंगी सिलोज़म में, वहाँ कुछ 7 क्लास लग जाएंगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ही घंटे में आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। जैसे मैंने पहली क्लास में बेसिक को कंप्लीट कर दिया था, दूसरी में मैंने तीनों नियम करा दिए थे, और आज की क्लास में मैं कंसेप्ट करूँगा आइदर और को डिस्कस, और कल की क्लास जो होगी उसमें करूँगा ओनली और ओनली ऑफ यू, जो बैंक के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, वो होंगे कल ओनली और ओनली ऑफ यू। और फिर करूँगा मैं लॉजिकल डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, और वहाँ पर सिलोजिज्म को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है भाई। मतलब ख़त्म मतलब चैप्टर ख़त्म कर दूँगा सिलोजिज्म का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब मैं आज की बात पे आता हूँ। हम डिस्कस करने वाले कंसेप्ट ऑफ आइदर और। देखिए कंसेप्ट ऑफ आइदर और, यदि कंडीशन आइदर और की कंडीशन आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं। पहला क्या है कि बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम। जो एलिमेंट दिए गए हैं कंक्लूजन में, पहली कंडीशन क्या है, एलिमेंट जो दिए गए हैं वो एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट क्या हो चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव वेयर एज अनदर मस्ट बी नेगेटिव। एक निष्कर्ष सकारात्मक तथा दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। एक होना चाहिए पॉजिटिव एंड दूसरा होना चाहिए नेगेटिव। तीसरा क्या है कि दोनों ही इंडिविजुअली रूप से गलत होने चाहिए। मेरी बात सुने, कंडीशन क्या दी उसने कि दोनों ही निष्कर्षों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे कि उसने कहा ऑल ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, तो ए और बी दोनों ही सेम होने चाहिए, दोनों ही एलिमेंट सेम होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। यदि किसी भी कंक्लूजन में आपको आइदर और लगाना है तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि दोनों ही जो एलिमेंट के दोनों ही जो निष्कर्षों के एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही निष्कर्षों में सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एक होना चाहिए पॉजिटिव और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव। एक होना चाहिए पॉजिटिव और दूसरा होना चाहिए नेगेटिव। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग दोनों ही गलत होने चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो वहाँ पर आइदर और केस बनेंगे। अच्छा, अब आइदर और केस के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं, आप उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैं आपसे ऐसा कुछ कहने वाला हूँ जो आप सुनोगे तो आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो। मैं आज 98% टीचर्स को और जो नई नई बुक्स आई हैं मार्केट में उन सबको चैलेंज करने वाला हूँ। मतलब आप कहोगे सर इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हो, और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के, क्या आप बिल्कुल श्योर हो? मैंने कहा बिल्कुल श्योर हूँ मैं आपको बताऊँगा क्यों श्योर। पहले आप इसको देखें कि यदि कंडीशन ऑफ आइदर और है तो देखिए पहला क्या है, एलिमेंट से होने चाहिए, एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों ही इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, ठीक है। अब मैं जो आगे डिस्कस करने वाला हूँ वो एक बार देख लें आप। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ भाई। इसका मतलब क्या है, मेरे ऐसे पेयर जहाँ पर आइदर और की कंडीशन बन सकती है। सम ए आर नॉट बी ऑन ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी और नो ए। यदि ये तीनों पेयर आ जाए, सम नॉट के साथ आ जाए, और सम के साथ आ जाए सम नॉट, और सम के साथ आ जाए नो, यदि ऐसा कुछ आ जाए तो आप याद रखें कि इन तीनों ही कंडीशंस में आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। लेकिन जब ऑल और नो आएगा तो कंडीशन नहीं बनेगी। अब मेरी बात सुने आप। पहले आपने कहा सर सम नॉट और ऑल का तो हमें समझ में आ गया पहले का, और सम और नो का भी हमें समझ में आ गया पहले का, ठीक है।
लेकिन सर आपने कहा सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी का आइदर और केस बनेगा, जबकि सर सभी कहते हैं कि इनका केस आइदर और का केस नहीं बने। आप पहले मेरी बात सुनिए। जिससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये समझाऊं, उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। ये देखें पहले, देखो भाई, दोनों ही एलिमेंट सेम है। मैंने जैसा कहा था, माने दोनों ही इंडिविजुअल गलत है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी बात मैं कह दूंगा कि आइदर और का केस वहाँ बनता है जहाँ पर एक कंक्लूजन में स्टेबल कंडीशन हो और दूसरे कंक्लूजन में अनस्टेबल कंडीशन हो। क्या कह रहा हूँ मैं कि आइदर और का केस वहाँ बनता है जहाँ एक में स्टेबल कंडीशन हो और एक में अनस्टेबल कंडीशन हो। इसका मतलब क्या है सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? इसका मतलब ये है कि देखिए, जहाँ ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, चाहे ये दोनों हो गए, चाहे ये दोनों हो गए और चाहे ये दोनों हो गए, जहाँ ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, उन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में एक बात आप ये समझे कि तीनों में कहीं ना कहीं सम तो है, और जहाँ सम नहीं है, ऑल और नो का भाई दोनों ही स्टेबल है, और दोनों ही स्टेबल है। तो देखिए मेरी बात सुने, पहले मैं अपवाद वही बात कर लेता हूँ। वो कह रहा है कि ऑल ए आर बी सभी ए बी है और नो ए आर बी कोई ए बी नहीं है। क्या इसमें आइदर और कंसेप्ट लग सकता है? इसको एक बार बोल के देखें कि सभी बी है ए बी है, या तो सभी ए बी है या फिर कोई ए बी नहीं है। ऐसा कंसेप्ट नहीं लग रहा, क्योंकि ऑल और नो, इसके पीछे रीजन क्या है? ऑल एंड नो दोनों ही क्या है? पूरक है, यानी कि स्टेबल है। अगर दोनों ही स्टेबल कंडीशन में होंगे तो वहाँ पर आइदर और का केस नहीं बनता, वहाँ पर आइदर और का केस नहीं बनता। आपको इतना समझ में आ गया? सम ए आर नॉट बी और ऑल ए आर बी आ जाए तो केस बन जाएगा, और यहाँ भी बन जाएगा। आपका सब ठीक है, आप कह रहे हो वो ठीक है। हमें तो ये समझा दो सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। मैं कह रहा हूँ देखो, मैं अब मेरी बात इतनी ध्यान से सुनेंगे आप जिसकी कोई सीमा नहीं। सीमा वाली ये सीमा नहीं जो पाकिस्तान से आई है, जिसके पीछे बवाल कर रखा है, वो सीमा नहीं। सीमा, सीमा रेखा भी नहीं, सीमा, ठीक है भाई। देखिए, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट, आपको 98% टीचर्स और जो मार्केट में नई नई बुक्स आई है वो आपसे ये कहेंगी, क्या कहेंगी? कि सम और सम नॉट का कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता, या कह सकते इस केस में आइदर और का केस नहीं बनता। यदि सम और सम नॉट आ जाए और दोनों ही एलिमेंट सेम हो और दोनों ही इंडिविजुअल गलत हो और एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो भी यहाँ पर आइदर और केस नहीं बनेगा। जैसा कि ऑल और नो में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ही गलत है और दोनों के एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर आइदर और का केस नहीं बनेगा। ऐसा ही टीचर कहते हैं। 98% टीचर को आज मैं गलत साबित करने जा रहा हूँ। सुनना मेरी बात, एक बहुत बड़ा टास्क है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैक्सिमम टीचर्स ये कहते हैं। 95 टीचर्स तो कहते हैं कि सम और सम नॉट का कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या आइदर और का कंसेप्ट नहीं बनता। कुछ टीचर्स हैं मेरे घर में जो बहुत ही पुराने टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, वो इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। कुछ पुरानी बुक्स हैं जो हमने सॉल्व की है, ये नई वाली बुक्स नहीं, ठीक है। उनमें भी कहा गया है कि सम और सम नॉट का आइदर और केस बनता है। लेकिन जो कुछ नए टीचर्स हैं या जो टीचर्स जो जानते हैं कि ये केस बनता है, बट वो स्टूडेंट को नहीं समझाना चाहते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को समझाना है तो उन्हें खुद को इसका रीज़न पता होना चाहिए और परफेक्ट रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी ये जानते हैं ये केस बन सकता है। अब मैं बात करने वाला हूँ ये केस क्यों बनेगा भाई। ऐसा मैंने क्यों कह दिया कि 98% टीचर्स जो कहते हैं उसको मैं गलत बता रहा हूँ? तो देखें, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि ये 0 से 100 है, यहाँ पर नो आता है और यहाँ पर ऑल आता है। जब पहली क्लास में आपसे डिस्कस कर रहा था बेसिक में, तो मैं आपसे कह रहा था ये नो है और ये ऑन है, ठीक है। ये आपको स्टेबल कंडीशन देता है। क्या कंडीशन देता है? स्टेबल कंडीशन देता है। और ये आपको देता है अनस्टेबल कंडीशन। कोई डाउट है किसी को? ये आपको स्टेबल देता है और ये आपको देता है अनस्टेबल कंडीशन। इसके बीच में आते हैं सम और सम नो। तो ये अनस्टेबल है
और ये भी क्या है, ये भी अनस्टेबल। ये अनस्टेबल और ये भी क्या है, ये भी अनस्टेबल है। और दोनों ही जो अनस्टेबल हैं, तो मेरी बात सुनिए भाई, दोनों ही मैंने कहा था कि दोनों ही अनस्टेबल हैं। सम नोट के बिना अनस्टेबल है और सम नोट सम के बिना अनस्टेबल है। और जब दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल करके एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों मिल करके उसको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। और जैसे ही स्टेबल हो जाएगा, हमारा आइदर और का केस बन जाएगा। कम से कम मुझे एक बार तो ये मानना ही पड़ेगा, कम से कम मुझे एक बार तो ये मानना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वन टाइम तो मुझे ये मानना ही पड़ेगा कि सम और सम नोट का आइदर और केस बनेगा। एटलीस्ट वंस तो मुझे मानना ही पड़ेगा भाई कि सम और सम नोट का आइदर और केस बनेगा, क्योंकि ये दोनों, अरे जो आप कहना चाह रहे हो ओनली अ फ्यू, वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, रुको आप। कि इसका एक बार तो सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी का ये केस बनेगा यदि आप, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए कि सम ए आर नॉट बी का और सम ए आर बी का एक बार तो इसको आइदर और केस बनाना पड़ेगा। एक बार तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा और बनाना पड़ेगा, और हमें भी बनाना पड़ेगा। हमें भी यहाँ पर अपना आइदर और कंसेप्ट डिसाइड करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। कोई डाउट है किसी को? बताइए। जी बिल्कुल सोच लीजिए आराम से, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूँ, बिल्कुल सोच लीजिए आराम से। और इस रोहित भाई, आपकी इस बैच के लिए कोई फीस नहीं है। इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, इतना अच्छी तरह से आपको समझाया जा रहा है, तो आपकी जो फीस है वो तो भर दिया करो, लाइक करने की और क्लास को शेयर करने की। वो आपकी फ़ीस है इस बैच की, उस फीस को तो भर दो भाई। क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जिससे और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। जो भी आपके कलीग्स हैं तो आप साथ में बैठ के पढ़ सकें, कल से आपको डिस्कस कर सकें। तो भाई ऐसा मत किया करो, इसको लाइक और शेयर कर दिया करो, अपनी फ़ीस भर दिया करो। फीस में आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ लाइक और शेयर मांग रहा हूँ। वो एक क्या, एक वो है ना, चिकवा है कि एक जज के पास जाता है एक यूट्यूबर, उसको फांसी हो रही होती है कि बताइए, जज पूछता है कि आपको फांसी होने वाली है, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो यूट्यूबर बोलता है सर है, कि क्या है? कि सर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, तो ये अंतिम इच्छा, उसकी अंतिम इच्छा है, मेरी ये प्रारंभिक इच्छा है, तो आप इसको पूरी कीजिए भाई। अब मैं जो आप कहना चाह रहे हो उस पर बात कर रहा हूँ कि कुछ टीचर आपसे ये कहते हैं, यदि आप कहोगे कि सर सम और सम नोट का एक आपस में मिल करके, आप किसी टीचर से जाके कहोगे अपने से कि सर फलाने सर ने तो ये कहा था यूट्यूब पर, एक प्रकृति करने आए थे दिलीप नाम के सर, उन्होंने ये कहा था कि सम और सम नोट का आपस में क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा, और ये आइदर और केस को बना देंगे। उन्होंने कहा भाई, उन सर ने कहा होगा, उन सर ने तो वो बोले कि उन्होंने ऐसे ऐसे कह दिया होगा कि जैसे कि वो आता है, एक कंसेप्ट आएगा ओनली अ फ्यू ए आर बी, वो ऐसे समझाएंगे आपको। तो देखिए, ये एक वर्ड कंडीशनल वर्ड है, आपको पता है, कल इसको डिस्कस करने वाला हूँ मैं और अच्छी तरह से। आज सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जब आपने बात छेड़ दी है तो कंडीशनल दी। देखिए, ऑन आ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ओनली आ फ्यू का मतलब है कुछ ही ए बी है, तो कुछ ए बी नहीं होंगे। समझ में आपको भाई? आ फ्यू सेकेंडरी वर्ड है सम का, मेरी बात सुनना, अ फ्यू सेकेंडरी वर्ड है सम का, तो अ फ्यू का मतलब है सम, तो सम ए आर बी का बनेगा डायग्राम। फिर मैंने लगा दिया ओनली, तो ओनली अ फ्यू का मतलब है कि कुछ ही ए बी है। मैं कह रहा हूँ कि इस बैच के कुछ ही स्टूडेंट होशियार हैं, 0 to 0 बैच के कुछ ही स्टूडेंट होशियार हैं। तो इसमें एक चीज़ अंदर छुपी हुई है, ये वर्ड कंडीशन दे रहा है। ये वर्ड क्या दे रहा है, ये वर्ड कंडीशन दे रहा है, तो इसमें एक चीज़ अंदर छुपी हुई है। ये वर्ड आपको दे रहा है कंडीशन, और इस वर्ड में एक चीज़ अंदर छुपी हुई है। उसने कहा कि केवल कुछ ही बच्चे होशियार है। इसका मतलब क्या 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 है कि सर कुछ बच्चे उसके होशियार नहीं है। जैसे ही कल मुझसे क्लास में हमारे एमडी साहब ने आके ये पूछा ऑफलाइन क्लास में, सर आप मुझे ये बताइए कि इस बैच को लेकर के आपका स्टेटस क्या है, इस बैच के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो मैंने उनसे कहा सर, इस बैच में कुछ ही बच्चे पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं। तो इसमें मैंने सर से इतना कहा, और सब ने बच्चों से कहा भाई क्यों, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? तो मैंने उनसे ये तो नहीं कहा कि कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है,
मैंने सिर्फ इतना कहा सर इस क्लास के कुछ ही बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस है, तो कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्टली ये छुपा हुआ है कि इस बैच के कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हैं। मतलब इसमें क्या है, कंडीशन है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, और ये खुद ही छुपा हुआ है कि सीरियस नहीं है, तो कुछ तो इसमें ए बी नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि कुछ ए तो बी होंगे, और लेकिन कुछ ए बी नहीं होंगे। ये वाले ए तो क्या होंगे, बी होंगे। ये वाले ए तो बी होंगे, लेकिन ये वाले ए कभी भी बी नहीं हो सकते। तो एक कंडीशन बन जाएगी, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। लेकिन इसके ये तो कंडीशनल वर्ड है भाई। यदि आपको ये टीचर बहाना मारता है कि इसकी वजह से है, तो इसकी वजह से जो सम और सम नॉट है वो आइदर और केस नहीं बनाता है। ये तो सिर्फ एक कंडीशन है, ये तो एक कंडीशन लग जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से केस नहीं बनेगा, लेकिन इसमें सेटिस्फाई हो सकता है। केस बनेगा कैसे, केस बनेगा यहाँ सम और सम नॉट की वजह से, कि ये सम अनस्टेबल है सम नॉट के बिना, और सम नॉट अनस्टेबल है सम के बिना। लेकिन दोनों ही एक दूसरे क्या है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। समझे मेरी बात को? आगे चलते हुए देखिए यहाँ मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको टाइम लिखने को इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यदि मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, तो जितना मैं अपना कंटेंट लेकर आया हूँ आज की क्लास के लिए, वो डिस्कस पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप मेरी बात सिर्फ सुने। आप वीडियो को बाद में दोबारा देखो तो उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट ले करके तब लिख लिया करो। थोड़ा टाइम मत मांगो। मैं जो पूरा लाया हूँ ना कंटेंट, उसको एक बार पूरा कराने दो मेरे पे। मेरे पास टोटल यहाँ पर 13-14 पेजेस हैं, ठीक है। 13-14 पेजेस हैं मेरे पास मात्र, लेकिन उन 13-14 पेजेस में इतना कंटेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो उस कंटेंट को मुझे पूरा कराने दो। उस कंटेंट को पूरा कराने में मुझे कम से कम 50 मिनट लगेगा। तो मुझे वो 50 मिनट पहले ले लेने दो। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से क्वेश्चंस कर लेना। आप कंसेप्ट के स्क्रीनशॉट ले लेना। अब भाई अब कुछ इस पर आपने कहा सर ये क्या बना रखा है आपने जो बना रखा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट पैरेलल क्रॉस, क्या बना रखा है सर, इसको हम समझे नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं समझे तो समझो भाई। लेकिन मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और एक लिख रहा हूँ सम ए आर नॉट। दूसरा लिख रहा हूँ ऑन ए आर बी सम बी आर यूनियन। इस बात को सुनो। सर आपने क्या लिख दिया, ये मेरा रुके इंतजार करें। देखिए भाई मैंने आपसे क्या कहा था कि जब दोनों एलिमेंट सेम हो, दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और दोनों ही इंडिविजुअल गलत हो, मान लिया हमने गलत है, तो वहाँ पर आइदर और का केस बन जाएगा। ये क्या है, जहाँ पर ए है वहीं पर ए है भाई, ऊपर भी नीचे भी, और जहाँ पर बी है वहीं पर बी है, ऊपर भी और नीचे भी। तो एक कंडीशन है पैरेलल, यानी कि समांतर कंडीशन है। और जब ऑन और सम नोट का केस आएगा और कंडीशन समांतर आएगी, तो आपका आइदर और का केस बन जाएगा। भाई जब एलिमेंट समांतर होंगे एक दूसरे के, आइदर और में, देखिए ए और ए आपस में क्या है, समांतर है। बी और बी आपस में क्या है, समांतर है। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे तो कंडीशन बन जाएगी भाई आइदर और की कंडीशन। लेकिन जब एक क्रॉस पोजिशन में आ जाएंगे, जैसे कि ये आ गया, देखिए एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है, एलिमेंट भी सेम है, लेकिन एलिमेंट किस फॉर्म में है, क्रॉस फॉर्म में है। और दोनों ही इंडिविजुअल गलत है मान लिया हमने, लेकिन किस फॉर्म में, बी को पीछे था उसको आगे ले आए, जो ए आगे था उसको पीछे ले गए। लेकिन दोनों ही किस फॉर्म में, क्रॉस फॉर्म में। और क्रॉस फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, क्या सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों ही किस फॉर्म में भाई, दोनों ही, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ही इंडिविजुअल गलत है, और दोनों के एलिमेंट सेम हैं, लेकिन दोनों किस फॉर्म में है, दोनों ही क्रॉस फॉर्म में। और जहाँ ये क्रॉस फॉर्म में हो जाएंगे वहीं पर गलत हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और ले लूँ कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। दूसरा एग्जांपल ले लूँ क्या, कि सम ए आर बी, या फिर ले लूँ दूसरा कौन सा, सम बी आर नॉट।
देखो भाई दोनों कंडीशन पैरेलल है, ए के साथ है और बी बी के साथ है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सुनना मेरी बात को। तो यहाँ पर पैरेलल में तो एक समांतर में बन जाएगा केस, लेकिन जब ये क्रॉस फॉर्म में आएंगे तो भी ये केस बन जाएगा। सुनना मेरी बात को, दोनों ही एलिमेंट सेम हो और दोनों क्रॉस फॉर्म में आ रहे हो और केस हो सम और सम नोट का, तो क्रॉस फॉर्म में भी केस बन जाएगा आइदर और का, और पैरेलल में भी केस आइदर और का बन जाएगा। और जब सम और नो की बात होगी तो भी ये सेम कंडीशन होगी कि जो समांतर है, पैरेलल है और यदि वो क्रॉस है तो भी दोनों में केस बन जाएगा। सिर्फ ऑल और सम नोट में समांतर में तो केस बन जाएगा समानांतर में, लेकिन क्रॉस में केस नहीं बनेगा। पैरेलल में तो ये केस बन जाएगा लेकिन ये केस क्रॉस में नहीं बनेगा। कोई डाउट किसी को? इस डायग्राम को समझ गए आप? कुछ आपको दिख नहीं रहा? देख लो भाई, मैंने खुद को गायब कर दिया है, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। ऑल और सम नोट में, ऑल और सम नोट में डायग्राम समांतर में है तो आइदर और केस बन जाएगा और क्रॉस में है तो नहीं बनेगा। आपको समझा दिया मैंने। सम और सम नोट में समांतर में है तो भी बन जाएगा, क्रॉस में है तो भी बन जाएगा, और सम और नो में समांतर में है तो भी बन जाएगा और सम नोट में तो भी बन जाएगा। ठीक है भाई, लिखिए इसको, लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करें, जो अपनी मर्जी हो वो कर लें। आपके पास 1 मिनट है पूरा, लिखिए इसको। अब मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। अब हम क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया भाई? देखिए आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ भाई। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, और नो सी आर डी, कोई भी सी डी में। ये वाला डायग्राम बन गया और मैंने कहा था स्टेटमेंट से डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से कंक्लूजन। उसने कहा सम ए आर सी, मैंने कहा ए और सी में कोई संबंध नहीं है, और जहाँ भी कोई संबंध ना हो वहाँ पर बात करेंगे पॉसिबिलिटी में। गलत भाई। नियम नंबर पहला क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट्स के बीच कोई संबंध ना हो तो वहाँ पर जो भी बात की जाएगी वो संभावना में बात की जाएगी। कहाँ की जाएगी? संभावना में। ये कौन कहता है? ये कहता है नियम नंबर फर्स्ट। तो ए और सी में कोई संबंध नहीं है, बी और सी में है, सी और डी में है, ए और बी में है, लेकिन ए और सी में कोई संबंध नहीं है, ए और डी में कोई संबंध नहीं है, बी और डी में कोई संबंध नहीं है। तो जहाँ भी इन एलिमेंट्स में बात होगी वो संभावना में होगी। अब देखो सम बी आर नॉट डी, तो उसने बात की बी और डी के बीच, और बी और डी में कोई भी संबंध नहीं है, तो जो भी बात होगी संभावना में होगी, डेफिनेट गलत हो जाएगा। तीसरा है सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है। जब सभी सी बी नहीं है तो कुछ भी सी बी नहीं होंगे। तो समझ मेरी बात को, तो ये तो सही हो जाएगा भाई। जब कोई भी बी सी नहीं है तो कुछ सी भी बी नहीं होंगे। नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है। मैंने क्या कहा? बात करूँगा किसमें? संभावना में। बात किसमें करूँगा? संभावना में। तो केवल तीसरा सही है। लेकिन आपको यहाँ एक और चीज़ देखनी है। क्या सर? क्या देखें? मैंने कहा मेरे नज़र से देखो, आपकी नज़र से क्या देखें कि पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि सम ए आर सी, सम ए आर सी, और आपका चौथा क्या कह रहा है कि नो ए आर सी। और दोनों ही इंडिविजुअल क्या हैं? गलत है। दोनों के एलिमेंट क्या है? सेम है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक में सम आ रहा है एक में नो आ रहा है। तो क्या ये केस आइदर और का केस नहीं बन गया? तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर क्या करने वाले हैं हम? सर इसमें आंसर करने वाले हैं क्या? आंसर है इसका ओनली थर्ड, एंड आइदर 1 और 4, आइदर 1 और 4। समझे मेरी बात को? तो 1 और 4 में क्या लग गया? 1 और 4 में लग गया सर आइदर और कंसेप्ट। क्यों लग गया सर?
इसलिए लग गया भाई क्योंकि सम सी आर नॉट भी तुम्हारा सही है वो तो, कि सम ए आर सी और नो ए आर सी में दोनों ही एलिमेंट सेम है, दोनों इंडिविजुअल गलत भी हैं और पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, और दोनों ही इंडिविजुअल गलत है, इसलिए वहाँ पर क्या लग गया, आइदर होगा केस लग गया। ठीक है भाई, समझे? चलें आगे, इसको लिखिए। इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत करके आपके लिए बनाए गए हैं। आपको कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, बस कमी मिलती है तो आपके प्यार की। आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। भाई यदि आप मेरी क्लास में आ रहे हो, मैं अपनी बात को कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के सारे टीचर्स जो आपको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कॉमेडी वीडियो को बहुत जल्दी लाइक कर देते हो, कमेंट मार देते हो, लेकिन क्या ये एजुकेशन वीडियो बिन लाइक कमेंट के विधान नहीं है? एक बात पता है क्या? आप ये कहते हो देश तरक्की नहीं कर रहा, देश तरक्की ना करने के पीछे एक कारण ये नहीं है कि एजुकेशन वीडियो वालों को बोल करके लाइक कमेंट करवाना पड़ता है, और कॉमेडी वीडियोस या कह सकते हैं एडल्ट वीडियोस बिना बोले ही लाइक कमेंट पा लेते हैं। तो जो टीचर्स, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, जो भी टीचर्स आपके लिए यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं, आपका कर्तव्य बनता है उनके लिए पॉजिटिव कमेंट देने का। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, हर टीचर की बात कर रहा हूँ, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है एक पॉजिटिव कमेंट देने का, एक लाइक देने का उस वीडियो के लिए जहाँ से आप सीख रहे हो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप करोगे वही जो आप चाहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, ठीक है, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, नो सी आर डी, कोई सी डी नहीं है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख लेना, ऑल डी आर ए, ऑल डी आर ए, सभी डी ए हैं। डी और ए का संबंध बताया है, ऑल ए डी। अच्छा, डी और ए गलत लिख दिया, सभी गलत लिख दिया भाई, ये क्यों कंफ्यूजन उस हिसाब से नहीं हो, ये गलत लिख दिया है। क्या कह सकते, इसको कह दो कि ऑल डी आर ई, ठीक है, सभी डी क्या है, ई। अब मैं आगे बात करता हूँ भाई, सम डी आर ए, कुछ डी ए हैं, ए और डी में कोई संबंध नहीं है, तो जो भी बात करूँगा कहाँ बात करूँगा, पॉसिबिलिटी में बात करूँगा। आपको 3 नियम आ गए, आप ढंग से काटो, क्वेश्चन पढ़ो काट दो, कंक्लूजन पढ़ो काट दो। भाई आपको तीनों नियम पता है, आपको सीधा पता है कि जब ए और बी में कोई संबंध नहीं है तो बात खत्म, जो बात होगी पॉसिबिलिटी में बात होगी, यदि डेफिनेट बात होती है तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, आपको इतना पता है। ब्लैंक स्पेस की बात होगी तो पॉसिबिलिटी में होगी और डेफिनेट गलत, यदि रिश्ता है तो पॉसिबिलिटी गलत। आपको इतना पता है, आप पढ़ो और काटो, डायग्राम बनाओ, पढ़ो और कंक्लूजन काट दो कि ये गलत है। समझ मेरी बात को? आगे देखो, नो डी आर ए, को डी और ए में हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते भाई, पॉसिबिलिटी में बात करेंगे। ऑल वी आर डी इज पॉसिबिलिटी, ऑल वी आर डी इज पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकता है भाई, ऑल वी आर डी इज पॉसिबिलिटी कोई संबंध नहीं है, ये सही है। नो ए आर डी इज पॉसिबिलिटी, ये भी सही है भाई, जब इनके बीच कोई संबंध नहीं है, जो भी बात होगी संभावना में बात होगी। लेकिन इसको देखें भाई, पहले को और दूसरे को एक बार फिर देखें, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि सम डी आर ए और नो डी आर ए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ही इंडिविजुअल गलत हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है। तो क्या इसमें आइदर और का कंसेप्ट नहीं बन जाएगा भाई? तो क्या इसमें आइदर और का कंसेप्ट नहीं बन जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो भाई, ओनली थर्ड कॉमा फोर्थ एंड 1 and 2 conclusion, sorry 1 and 2 नहीं, either or, either 1 or and either 1 or 2 conclusion true। समझे मेरी बात को? कोई डाउट है?
फिर एक तो तीसरा सही है, एक चौथा सही है, और या तो एक सही है या फिर दूसरे। तो पहले और दूसरे में क्या लग जाएगा, आइदर और का कंसेप्ट लग जाएगा। अब कोई डाउट है किसी को भाई, देखो इसको, आइदर और का कंसेप्ट इसमें मिल जाएगा पहले और दूसरे में, कौन लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भाई जल्दी जल्दी देखें। अब ये और सवाल है मेरे पास कराने के लिए, इसको देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो कप इज मेडल, कोई भी कप मेडल नहीं है। ऑल मेडल आर ट्रॉफीज, ऑल मेडल आर ट्रॉफीज, नो ट्रॉफीज थी। ठीक है, ऑल ट्रॉफीज आर मेडल, ऑल ट्रॉफीज आर मेडल कहते हैं भाई। कुछ मेडल ट्रॉफी हैं, ऑल ट्रॉफी मेडल नहीं। कुछ ट्रॉफी भाई क्लास के सभी बच्चे होशियार हैं, पूरी क्लास के बच्चे, जो सभी बच्चे वो होशियार हैं पूरे बैच, लेकिन पूरा बैच होशियार है। तो बैच में क्या आ रहा है, बैच में मैं भी आ रहा हूँ, आपका ये पेन भी आ रहा है, पेन टैब भी आ रहा है, लैपटॉप भी आ रहा है। क्योंकि यहाँ बात लॉजिकल होगी, तो ऑल ट्रॉफीज आर मेडल वर्थ हो जाएगा। नो स्टूडेंट इज मेडल तो सही हो जाएगा भाई। जब कोई भी ट्रॉफी मेडल नहीं है, जब कोई भी ट्रॉफी मेडल नहीं है तो कोई भी ट्रॉफी में शील्ड नहीं है तो कोई मेडल भी शील्ड नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, ओनली टू, ओनली टू इज टू। समझ गई, केवल दूसरा सही है। नो कप इज मेडल, ऑल मेडल आर ट्रॉफीज। तो सम ट्रॉफीज आर मेडल होता सही हो जाता, नहीं उसमें कहा है ऑल ट्रॉफीज आर मेडल। यदि मुझे ऑल ट्रॉफीज आर मेडल करना है तो पॉसिबिलिटी में बात करनी पड़ेगी। तो ब्लैंक स्पेस की बात मैं कहाँ करता हूँ, पॉसिबिलिटी में करता हूँ। ब्लैंक स्पेस की बात मैं क्या करता हूँ, पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ। लिखो इसको, लिखिए भाई, अगला देखें। स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू। ठीक है, सम क्यू आर नॉट डब्ल्यू, सम क्यू आर नॉट डाउन। ठीक है, सम डब्ल्यू आर एक्स, सम डब्ल्यू आर एक्स। ये तो कहता है भाई ये वाले जो क्यू है वो डब्ल्यू नहीं है, सब क्यू आर नॉट डाउन। ऑल एक्स कैन बी डब्ल्यू, क्या सभी एक्स डब्ल्यू हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। कैन बी यानी कि संभावना ही तो है, कैन बी यानी कि पॉसिबिलिटी तो है भाई। जब ऑल एक्स आर डब्ल्यू पॉसिबिलिटी कह दूँ, या कह दूँ ऑल एक्स कैन बी डब्ल्यू, सभी एक्स डब्ल्यू हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ऑल डब्ल्यू कैन बी एक्स, क्या सभी डब्ल्यू एक्स हो सकते हैं? मैंने कहा देखिए भाई, तो सभी एक्स डब्ल्यू हो गए, सभी सभी डब्ल्यू भी एक्स हो जाने चाहिए। लाइक डिस्कस की बात हो रही है। ऑल क्यू कैन बी डब्ल्यू, क्या सभी क्यू डब्ल्यू हो सकते हैं? सभी क्यू डब्ल्यू किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे, क्योंकि उसने कह दिया है, उसने ये कह दिया है कि कुछ क्यू डब्ल्यू नहीं है और हम किसी भी कंडीशन में स्टेटमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। इसका आंसर आएगा ओनली 1 एंड 2 आर ट्रू, आर ट्रू। देखिए इसको, इसका आंसर आएगा ओनली 1 एंड 2 आर ट्रू। ये बिल्कुल लिखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखें। वो कितना टाइम निकल गया क्या आपका? आज टाइम तो अभी है, अभी 10 मिनट है अपने पास अभी तो भाई। लिखिए उसको आराम से, अभी अपने पास 10 मिनट हैं। देखिए 55 तक टाइम है अपने पास। 55 की मिनट की क्लास हम कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें भाई। सम फोन्स आर मोबाइल, कुछ फ़ोन क्या है, मोबाइल है। ठीक है, नो मोबाइल इज शू, कोई भी मोबाइल जूते नहीं, शूज नहीं। ठीक है, सम सॉक्स आर सेकंड्स, सम सॉक्स आर सेकंड। तो इसमें सेकंड की बात ही नहीं हुई, सम सॉक्स आर सेकंड, इसमें सेकंड की कोई बात ही नहीं हुई है, क्योंकि सॉक्स यहाँ भी आ रहा है। सम शूज, तो ऐसा करते हैं कि ऑल शूज आर सेकंड, ऑल शूज आर सेकंड कर लेते हैं।
तो ऑल शूज आर क्या हो जाएगा, ऑल शूज आर सेकंड हो जाएगा। सेकंड प्रश्न का है कि सम सॉक्स आर सेकंड, और सम सॉक्स क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएगी। कोई डाउट है किसी को, समझे? ऑल शूज आर सेकंड, ऑल शूज। इसमें क्या दिक्कत है भाई लिखने में, आपको बोल तो रहा हूँ फिर भी दिक्कत है। ऑल शूज आर सेकंड, ठीक है। हिंदी वाले कुछ फ़ोन मोबाइल हैं, कोई मोबाइल जूते नहीं हैं, कुछ सॉक्स या मोजे सेकंड हैं, और सभी जूते सेकंड हैं, ठीक है भाई। मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आगे क्या आएगा, सम सॉक्स आर डेफिनेटली नॉट मोबाइल। डेफिनेटली कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ कह सकते हैं कि आपको भ्रमित कर रहा है। डेफिनेटली को इतना सीरियस ना लें, ये कुछ नहीं है, इसको भले ही काट दें आप। इसको सीरियस लगेगी कब, जब लास्ट क्लास लगेगी इसकी, जाओ। सम सॉक्स आर डेफिनेटली नॉट मोबाइल, कुछ सॉक्स मोबाइल नहीं होंगे। देखिए सॉक्स ये है, मोबाइल ये है, इसके बीच कोई संबंध नहीं, इसके बीच कोई संबंध नहीं है, और जहाँ भी हम संबंध नहीं होगा वहाँ पे पॉसिबिलिटी में बात कराइए, गलत। सम फोन आर नॉट शूज़, सम फोन आर नॉट शूज़, जी बिल्कुल, ये वाला जो फ़ोन है वो शूज़ नहीं होगा, क्योंकि कोई मोबाइल शूज़ नहीं है, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा, सम शूज़ आर नॉट मोबाइल, कुछ जूते मोबाइल नहीं है। शूज़ और मोबाइल की बात करूँगा, शूज़ कहाँ पर, ये रहा, मोबाइल कहाँ पर, ये है, तो जब सभी नहीं तो कुछ भी नहीं होंगे। ओनली टू एंड थर्ड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। कोई डाउट है किसी को, समझ गए भाई? ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। भाई जब मेरे पास सॉक्स में और मोबाइल में कोई संबंध नहीं, जो भी बात करूँगा पॉसिबिलिटी में बात करूँगा, काट दिया। यदि आपने ये तीनों नोट ढंग से पढ़ लिए, तो आप डायग्राम बनाओगे, कंक्लूजन पढ़ोगे और उसको गलत कर लोगे। आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए पढ़ करके कि आप डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम बनाते ही आप उसको ड्रॉ करो, कंक्लूजन को, सॉरी, डायग्राम को ड्रॉ करो स्टेटमेंट से, और कंक्लूजन पढ़ते ही गलत, कंक्लूजन पढ़ते ही गलत, कंक्लूजन पढ़ते ही सही। इतना विश्वास आपको कब आएगा, जब आप तीनों नोट को आराम से बिल्कुल डीपली समझ लोगे। उसको समझने के लिए आपको सेकंड क्लास लेनी होगी, एक नहीं 2 बार लीजिए, 2 नहीं 3 बार लीजिए, जब तक आपको समझ आए तब तक लीजिए, लेकिन एक बार में आ जाएगी, इस बात की भी गारंटी है कि आपको एक बार में क्लास 1 में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, देखिए आगे, आगे ख़त्म। ठीक है भाई, आगे आपका ख़त्म हो चुका है। आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, जो आप करते नहीं हो। क्लास को कमेंट किया करो, क्लास को शेयर किया करो भाई, और सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। आप उनसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाती है। रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आपके डाउट के लिए बनाया गया है। कौन सा है? दिलीप्स रीजनिंग डाउट सॉल्व। ठीक है, तीसरी बात करते हैं आपसे अपना FB या फेसबुक पेज की, जो हमने बनाया है आप ही के लिए, जहाँ पर हम शॉर्ट वीडियोस डाल देंगे आपके लिए। फेसबुक पेज वो है रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा, इसी के नाम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, सब कुछ। मैं अपने इंस्टाग्राम में अकाउंट का नाम भी अब चेंज करके यही करूँगा भाई। इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, जिसको फिलहाल है एमर्स करियर इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आपके लिए शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं, इसका नाम भी मैं चेंज करके रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे यहाँ जुड़ सकते हो, ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ जुड़ सकते हो। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी आशा के साथ बता देता हूँ। और अगली क्लास में फिर आप उपस्थित हो जाए टाइम से ही, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बाई क्लास को शेयर कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलेंगे आपसे सेम अलग कंसेप्ट के साथ। इसका तो रिवीजन होगा, एक अलग कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह, आपके दिल में, आपके मोबाइल पर, फिर मिलते कल आपके लैपटॉप पर। थैंक यू वेरी मच क्लास।